रात का अंधेरा बहुत गहरा था। आसमान में एक भी तारा नहीं दिख रहा था और चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया ने अपनी आंखें बंद कर ली हों। जंगल में हवा चल रही थी और पेड़ों की आवाजें डरावनी लग रही थीं। हर पत्ते की सरसराहट मानो किसी अनदेखी शक्ति का संकेत दे रही हो। हवा की सर्दी हड्डियों तक को कंपा रही थी। चार दोस्त अमित, रिया, विशाल और नेहा एक पुरानी हवेली की तरफ जा रहे थे। उनके कदम धीमे और सावधान थे, मानो हर कदम पर कोई अनहोनी का डर हो। उनके चेहरों पर उत्सुकता और भय का मिश्रण साफ झलक रहा था। इस हवेली के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां लोग सुनाते थे। कहते हैं कि यहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने यहाँ भूतों को देखा है। हवेली की दीवारों पर समय की मार साफ दिखती थी और हर कोने में एक रहस्य छिपा हुआ था। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह जगह सच में बहुत डरावनी है। मुझे यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। डरो मत, ये सब बस कहानियां हैं। हमें बस थोड़ी देर यहाँ रहना है और फिर हम वापस चले जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा, हम सब साथ हैं। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा तेज हो गई। बारिश शुरू हो गई। हर बूंद मानो एक नई कहानी कह रही थी। हवेली के चारों ओर का माहौल और भी भयानक हो गया था। बिजली चमकी और हवेली का डरावना रूप दिखाई दिया। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। हर कोना एक भयानक कहानी बयां कर रहा था। दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो हवेली उन्हें अंदर बुला रही हो। अंदर का अंधेरा और भी गहरा था और हर कदम पर एक नई चुनौती का सामना करना था। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि वे एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। अंदर अंधेरा था और बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। दीवारों पर नमी और फफूंद की परतें जमी हुई थीं, जो इस जगह की भयानकता को और बढ़ा रही थी। हर जगह धूल और मकड़ियों के जाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहाँ ठहर गया हो। हर कोने में मकड़ियों ने अपने जाले बुन रखे थे और धूल की मोटी परतें हर चीज पर जमी हुई थीं। फर्श पर टूटी हुई तस्वीरें और फर्नीचर बिखरा पड़ा था। तस्वीरों में अजीब और डरावने चेहरे थे जो अंधेरे में और भी भयानक लग रहे थे। फर्नीचर भी पुराना और जर्जर हो चुका था। मुझे यहाँ से जाना है। ये जगह बहुत डरावनी है और मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी अजीब और डरावनी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। धीमी और खौफनाक, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। यह फुसफुसाहट उनके कानों में गूंज रही थी और वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह आवाज कहां से आ रही है। कोई है? कौन है वहाँ? ये आवाज किसकी है? जवाब में सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो और भी डरावना था। वे डर के मारे कांपने लगे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वे एक दूसरे को सहारा देने लगे। वे आगे बढ़े। हर कमरा पिछले से ज्यादा डरावना था। हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था और वे सोच रहे थे कि क्या वे इस भयानक हवेली से बाहर निकल पाएंगे। एक कमरे में, जहां हर कोने में अंधेरा और रहस्य छिपा हुआ था, उन्हें एक पुरानी लकड़ी की मेज दिखाई दी जो समय की धूल से ढकी हुई थी। मेज पर एक डायरी रखी थी जो देखने में बहुत पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी। इसके पन्ने पीले और फटे हुए थे, जैसे कि उन्होंने कई कहानियां और रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हों। यह क्या है? ये डायरी यहाँ कैसे आई? अमित ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। लिखावट पुरानी और धुंधली थी, जैसे किसी ने इसे बहुत पहले लिखा हो। यह हवेली शापित है। यहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी हैं। एक बुरी आत्मा यहाँ रहती है जो हर आने वाले को परेशान करती है। जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। यह जगह एक रहस्यमयी जाल है। अचानक हवा का एक झोंका आया, जैसे किसी ने दरवाजे खोल दिए हों, और डायरी जमीन पर गिर गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छीन लिया हो। दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कमरे में ठंडक बढ़ गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही हो। मोमबत्ती की लौ भी कांपने लगी, जैसे वह भी डर से कांप रही हो। अमित ने चारों ओर देखा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह सब सच में हो रहा था? घड़ी की टिक टिक भी अब और तेज सुनाई देने लगी, जैसे समय भी इस रहस्य का हिस्सा हो। एक परछाई धीरे धीरे पीछे से गुजरती हुई दिखाई दी और अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। डायरी अब भी जमीन पर पड़ी थी और उसके पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पलट रहा हो। उन्होंने दीवारों पर परछाइयां देखी, हिलती हुई, नाचती हुई। परछाइयां लंबी और अजीब थीं। ये परछाइयाँ क्या हैं? रीमा धीरे से बोली। उनकी नजरें परछाइयों से हटी नहीं,
परछाइयां करीब आ रही थीं, धीरे धीरे उन्हें घेर रही थीं। एक भयानक चीख सुनाई दी। चीख रीमा की थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, विशाल चिल्लाया। वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वह बंद था, जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। वे खिड़की की तरफ दौड़े। एक खिड़की टूटी हुई थी। जल्दी करो, अमित चिल्लाया। एक एक करके वे टूटी खिड़की से बाहर कूद गए। वे जितनी तेजी से दौड़ सकते थे भागे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। हवेली की भयानकता को पीछे छोड़कर क्या वे बच गए, या हवेली की बुरी आत्मा उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखेगी? जवाब अंधेरे में कहीं खो गया।